गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को पता है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत करके ही हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 जीवन एक संघर्ष को पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी असफलताओं का दोष किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अपितु अपने कार्यों में हुई गलतियों को ढूंढकर उन्हें सुधारना चाहिए। हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम और कड़ी मेहनत करके ही हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम सभी कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नीचे गली में बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में चला रहे थे। वे अंश को भी कई बार पुकार चुके थे, पर अंश को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। दादाजी ने प्यार से उसकी पीठ पर थपकी देते हुए पूछा, क्या बात है भाई, आज हमारे हीरो का मुंह क्यों लटका हुआ है? देखिए ना दादाजी, पापा कहते हैं मैं हीरो नहीं ज़ीरो हूँ, अंश ने कहा। तो यह बात है। परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आया है, पर तुमने तो कहा था कि तुमने पूरी तैयारी की है, दादाजी ने नरमी से कहा। बच्चों, आप सभी ने कभी न कभी बारिश के मौसम में कागज़ की नाव बनाकर चलाई होगी। इस कहानी में भी कुछ बच्चे अपनी गली में कागज़ की नाव बनाकर खेल रहे थे और वे अंश को बार बार बुला रहे थे, पर अंश को कुछ आज अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए थे। तभी अंश के दादाजी ने उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाते हुए पूछा कि अंश, क्या बात है, आज तुम क्यों उदास हो? तो अंश ने उनसे कहा कि दादाजी, पिताजी ने मुझे हीरो नहीं ज़ीरो कहा है। तब दादाजी उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो इस बार तुम्हारे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, पर तुमने तो कहा था कि तुमने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। चलिए बच्चों, अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को क्या पता कि परीक्षा देना कितनी टेढ़ी खीर है। कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले ही पेपर ले लेती हैं, कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कभी पेपर बहुत लंबा होता है, कभी परीक्षा से एक रात पहले बिजली चली जाती है, और कभी मैं भी तो बीमार पड़ जाता हूँ। अंश एक ही सांस में सब कह गया। अंश अपने दादाजी से बताता है कि परीक्षा देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कभी प्रश्न बहुत लंबे लंबे आते हैं, कभी परीक्षा से एक रात पहले लाइट चली जाती है, कभी वह खुद भी बीमार हो जाता है। बच्चों, आप सभी ने देखा और यह पढ़ा कि अंश ने किस प्रकार अपने दादाजी को परीक्षा में कम अंक आने का कारण बड़ी ही चतुराई के साथ बताया। दादाजी हंस पड़े। चलो, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाए। एक बूढ़ा किसान था। वह परमात्मा पर बहुत क्रोधित था। उसने एक सुबह अपनी प्रार्थना में कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। आपको खेती का
अ ब स भी नहीं पता। जब बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते हैं। यह क्या नासमझी है। यदि आपको खेती का पता नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना सारा जीवन इसमें बिताया है। एक मौका मुझे दें। आने वाली बरसात में मुझे तय करने दें और देखना कि क्या होता है। परमात्मा ने कहा, ठीक है, इस बरसात में तुम तय करना। तो किसान ने तय किया और वह बहुत खुश था कि अब वह परमात्मा को बताएगा। फसल काटी गई, तब वह उलझन में पड़ गया। वहाँ गेहूं थे ही नहीं, सिर्फ खाली छिलके बगैर गेहूं के। क्या हुआ? इतने लंबे पौधे, इतने लंबे कि साधारण गेहूं से 4 गुना अधिक बड़ा गेहूं आना चाहिए था। अचानक उसने बादलों में से हंसी सुनी। परमात्मा हंसे और बोले, अब तुम क्या कहोगे? किसान बोला, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि विध्वंस की तो कोई संभावना ही नहीं छोड़ी थी, और जो कुछ भी मददगार हो सकता था दिया गया। पौधे इतने अच्छे बढ़ रहे थे और फसल इतनी हरी भरी और खूबसूरत थी। मेरे गेहूं को क्या हुआ? परमात्मा बोले, क्योंकि तुमने सारी चुनौतियों को टाल दिया। गेहूंों का विकसित होना असंभव था। इन्हें चुनौतियों की जरूरत होती है। बच्चों, यहाँ पर दादाजी ने अंश को कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी कार्य को करने में यदि समस्या आती है तो उस समस्या का बुद्धिमानी, मेहनत और लगन से सामना करना चाहिए। यदि हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी तो हो सकता है कि किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने का तरीका हम सीख न पाएं, और जो सफलता हमें मिले वह पूरी तरह से सही न हो। चुनौतियां हमें शिक्षा देती हैं कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से किस प्रकार करना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं वह बाहर निकलती हैं और हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचानने में मदद मिलती है। अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो हम अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाएंगे। जैसा कि आप सभी ने इस कहानी में पढ़ा कि ईश्वर ने पौधों के सामने चुनौती के रूप में विपरीत मौसम देकर उन्हें विकसित होने की क्षमता प्रदान की, परंतु किसान ने पौधों के सामने से सारी चुनौतियों को समाप्त कर दिया और पौधों में अनाज नहीं आए और उसकी फसल विकसित नहीं हुई। यदि उसने विभिन्न मौसमी दशाओं को पौधों को झेलने का अवसर प्रदान किया होता तो शायद किसान की उपज अच्छी होती। कहानी सुनाकर दादाजी अंश की तरफ देखते हैं तो अंश उनसे पूछता है कि दादाजी, ये चुनौती क्या होती है? तब दादाजी उसे बताते हैं कि हम सब के सामने बहुत सी कठिन परिस्थितियां आती हैं। हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार किसान ने गेहूं के सामने आने वाली चुनौतियों को टाल दिया, जिसके कारण उसकी गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई। गेहूं की फसल को अच्छा होने के लिए सभी मौसमों की जरूरत थी और उसने सारे मौसम को टाल दिया, जिसके कारण उसकी गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई। बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए, तभी हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका डट कर सामना करना चाहिए। बच्चों, अब हम सभी पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। थपकी।
थपकी शब्द का अर्थ होता है पीठ पर हल्के या धीरे से थपथपाना। परिणाम, नतीजा। किस्सा शब्द का अर्थ होता है कहानी। क्रोधित का अर्थ है गुस्सा या नाराज। परमात्मा शब्द का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान। प्रार्थना शब्द का अर्थ है निवेदन या विनती करना। परिश्रम शब्द का अर्थ है मेहनत। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा। दोष शब्द का अर्थ होता है गलती। बच्चों, इस पाठ में कुछ नुक्ता वाले शब्द आए हैं। आइए अब हम इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कागज, ज़ीरो, फसल, सिर्फ, नज़र। बच्चों, आप सभी इस पाठ को पुनः घर पर पढ़ें।